नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। देखिए, जब भी कोई पेशेंट हमारी ओपीडी में आता है और पेट संबंधी परेशानी के बारे में बात करता है, भूख संबंधी परेशानी के बारे में बात करता है या वजन संबंधी परेशानी के बारे में बात करता है, हम मान के चलते हैं कि उनमें से 60% मरीज जो है ना, वो बीमार लिवर से परेशान है, अनफिट लिवर से परेशान है। और ऐसे में जब हम उनके लिवर को फिट करने की या हेल्दी करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें 3 परेशानियां होती हैं। या तो वो दवाई ज़्यादा नहीं खा पाते, या दवा ज़्यादा समय तक नहीं खा पाते, या फिर परहेज ढंग से नहीं कर पाते। और ऐसे में उनमें से कुछ मरीज तो ऐसे हैं ना, जो अपना इलाज बीच में छोड़ देते हैं इन्हीं सब कारणों की वजह से। तो आज इस वीडियो में आपको देते हैं एक सॉल्यूशन कि अगर आप इस दवा को रेगुलरली खाते हैं और 90 दिनों तक कंज्यूम करते हैं तो आप अपने लिवर को बीमार लिवर से हेल्दी लिवर में यानी फिट लिवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप समझदार हैं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में सबसे पहले चर्चा करेंगे हम उन 5 कारणों के बारे में जो कि सबसे मोटे और इम्पोर्टेंट कारण हैं, इसकी वजह से हम अपने लिवर को अनफिट बना देते हैं। और अगर हम उन 5 कारणों पे लगाम लगा लेना तो हमारा लिवर ऑटोमेटिकली कम से कम दवा खा के भी फिट हो सकता है, हेल्दी हो सकता है। पहला कारण है अल्कोहल। देखिए, आज की जनरेशन जो हमारी है, जो हमारे ओपीडीज में आती है, मेरे एज ग्रुप की है या मुझसे लोअर एज ग्रुप की जनरेशन जो है ना, सभी लोग कहीं ना कहीं एक लेवल पर अल्कोहल एडिक्ट होते जा रहे हैं। रिसर्च बोलती है, या स्टैटिस्टिक्स अगर हम माने तो वो बोलते हैं कि लगभग 30% लोग अपनी दिनचर्या में कहीं ना कहीं या तो ओकेजनल या रेगुलर अल्कोहल का इंटेक बढ़ाते जा रहे हैं। इंडिया में ये जो परसेंटेज है ना, ये पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ चुकी है और अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आप रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या ओकेजनली करते हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे में आपका लिवर तेज़ी से बीमार होता है और रिकवर नहीं हो पाता। इसलिए ज़रूरी है कि पहले तो आप अल्कोहल कंज्यूम ना करें, और अगर कर रहे हैं तो कम से कम मात्रा में करें और अच्छी क्वालिटी का इंटेक करें, तो फिर भी कुछ हद तक आपका लिवर उतना बीमार नहीं होगा। लेकिन जो लोग मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं, भले ही चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी की अल्कोहल ले रहे हों, और अगर वो मात्रा कम भी ले रहे हैं लेकिन उनकी जो क्वालिटी ऑफ अल्कोहल है वो बहुत ख़राब है या कम वैल्यू की अल्कोहल वो ले रहे हैं, तो ऐसे में उनका लिवर बीमार होना पूरी तरह से निश्चित है। जो दूसरा कारण है वो बिल्कुल सीधा सा है, हमारी लाइफस्टाइल। कि भैया हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम ऑफिस की डेस्क जॉब पे बैठे पड़े हैं, वर्क फ्रॉम होम पे बैठे पड़े हैं। हाइब्रिड मॉडल में तो हम 3 दिन ऑफिस चले जाते हैं या 3 दिन अपने घर से काम करते हैं। जो बाकी लोग हैं, जो अपने डेली की दिनचर्या में लगे हुए हैं, दुकानदारी में लगे हुए हैं, ऑफिस वर्क में लगे हुए हैं, टीचिंग में लगे हुए हैं या किसी भी काम में लगे हुए हैं, वो उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि उन्होंने अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। खाना समय से नहीं खा रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा नहीं पी रहे हैं, खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो मन चाह रहा है वो खा ले रहे हैं, और आउटसाइड ईटिंग अपनी बढ़ा दी है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उन पेशेंट्स में से लगभग 50% मरीज ऐसे हैं जो उनका अपने लिवर से परेशान है, जिनका लिवर अब अनफिट होता जा रहा है, उनकी रिपोर्ट्स गड़बड़ आ रही हैं, और उसकी रिपोर्ट्स को देखने के बावजूद वो मेहनत करना नहीं चाह रहे या फिर वो अपने ऊपर लगाम लगाना नहीं चाह रहे ताकि वो अपने लिवर को फिट कर पाए। अब देखिए, जो तीसरा कारण है ना यहाँ पे, वो है हमारा तेल। देखिए, तेल के संग में भी बड़ी परेशानी है। नंबर 1, जो तेल हम खा रहे हैं उसमें कितनी मिलावट है हम नहीं जान रहे हैं, और वास्तव में तेल की मिलावट जो है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो हम आउटसाइड ईटिंग करते हैं, पैकेट वाली चीज़ें खाते हैं, उनमें पाइन ऑयल का इंटेक बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है, या वो पाइन ऑयल का यूटिलाइजेशन बहुत कर रहे हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो जाए। और इसकी वजह से वो जो चीज़ें बन रही हैं, पैकेट में आ रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे लिवर को कहीं ना कहीं पाइन ऑयल ज़्यादा होने की वजह से परेशान कर रही हैं। जो हम लोग घर में भी तेल बना रहे हैं ना, तो तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, आप ये मान के चलें वो तेल या तो हम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे। बॉटल्ड जितने भी ऑयल्स आ रहे हैं, रिफाइंड जितने भी ऑयल्स आ रहे हैं, कुछ एक आध क्वालिटी की ऑयल को अगर आप छोड़ दें तो लगभग मान के चलें 80% ऑयल की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, और हम लोग जो उस ऑयल का कंजम्पशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारा लिवर कहीं ना कहीं ज़्यादा बीमार होता जा रहा है। अब देखिए, जो यहाँ पर चौथा कारण है ना, वो है बीमारियां और बीमारियों से जुड़ी
दवाइयाँ। भाई हम मानते हैं कि हमारा लिवर बीमार हो जाता है, हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वो किसी नॉर्मली डेंगू बुखार की वजह से भी हो सकता है, वो आप मान के चलें हम फैटी लिवर जो हमारा है उसकी वजह से भी हो सकता है, या ऑटो इम्यून किसी कारणों की वजह से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लिवर को इम्प्रूव करने के लिए या फिर हम किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए इतनी ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ ले रहे हैं कि वो ही हमारी दवाइयाँ ही हमारे लिवर को परेशान कर दे रही हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है लिवर को बीमार करने के लिए। ये रिसर्च प्रूवन है। और इसमें गलती अगर हम माने तो उन लोगों की है जो या तो ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर ले रहे हैं, या गलत एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर ले रहे हैं, या बिना परामर्श के एंटीबायोटिक लंबे समय तक खा ले रहे हैं, या फिर अगर एंटीबायोटिक खा भी रहे हैं तो जितनी मात्रा में जितने दिन तक इस्तेमाल करनी चाहिए उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे। इस वजह से ज़्यादा मात्रा में इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हमारे लिवर को बीमार कर देता है, और ऑलरेडी हमारे लिवर के ऊपर भी कुछ बीमारियां हावी हो जाती हैं जिस वजह से हमारा लिवर बीमार हो जाता है। अब जो देखिए पांचवा कारण है ना, वो बिल्कुल सीधा सा है, वो है हमारा न्यूट्रिशन, कि हम अपने खाने की गुणवत्ता को नापते हैं कि हम खाना कितना खा रहे हैं या हम खाना कितनी बार खा रहे हैं, लेकिन हम उस खाने की गुणवत्ता को इससे नहीं नाप रहे कि जो खाना खा रहे हैं वो वास्तव में हमें कितना पोषण दे रहा है, हमारे शरीर में ओमेगा 3 कितना जा रहा है, हमारे शरीर में विटामिन्स कितने जा रहे हैं, चाहे वो B12 हो, D3 हो, विटामिन K हो, विटामिन C हो, कितनी मात्रा में जा रहा है हम नहीं पता। हम प्रोटीन कितना ले रहे हैं, हम आयरन कितना ले रहे हैं, हम कैल्शियम कितना ले रहे हैं, हम मैग्नीशियम कितना ले रहे हैं, हम नहीं जानते। या तो हम ज़्यादा समय के बाद खाना खा रहे हैं, ज़्यादा देर भूखे रह रहे हैं, या फिर जब हम थोड़ी देर पे खा रहे हैं तो हम ऐसी सारी चीज़ें खा ले रहे हैं जो पेट तो भर रही है लेकिन हमारे शरीर को पोषण नहीं दे रही। इसकी वजह से हमारा लिवर बहुत तेज़ी से बीमार होता है। तो देखिए ये जो मैंने 5 मोटे कारण बताए, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और अगर आप इन 5 कारणों पर लगाम लगा लें तो कम से कम दवा खाकर या बिना दवा खाकर आप अपने लिवर को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक रिसर्च प्रूवन स्टैटिस्टिकल डेटा है जो बताता है कि अगर आप दवा नहीं भी खाएं, आपका लिवर ज़्यादा बीमार ना हो, इन 5 मोटे कारणों पर अगर आप लगाम लगाएंगे तो आप अपने लिवर को वापस अनफिट से फिट कर सकते हैं। तो भाई जिस दवाई के बारे में, जिस सॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, उस दवाई का नाम है फाइटिका का फिट लिवर। ये जो फाइटिका का फिट लिवर है ना, ये बेसिकली एक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट इसका ज़रूर देखा होगा। अब आप लोग कहेंगे भाई डॉक्टर साहब आपने तो बना दी स्पॉन्सर्ड वीडियो। देखिए मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं कहूँगा, हाँ ये एक प्रमोशनल कंटेंट है, ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है, लेकिन यहाँ पर जो इस कंपनी की मार्केटिंग टीम है उनसे मैंने रिक्वेस्ट करा कि भाई देखो पैसे वैसे मत दो, आप एक काम करो, अगर आपको लगता है कि भाई आपके प्रोडक्ट में वास्तव में जान है, आपका प्रोडक्ट इफेक्टिव है, तो आप मुझे सैम्पल्स प्रोवाइड करो, मैं अपने पेशेंट्स को देना चाहता हूँ। अगर मेरे पेशेंट्स को मैं ये सैम्पल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ और अगर उनको इम्प्रूवमेंट आता है, रिजल्ट्स मिलते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन अगर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। और अगर आपने देखा हो मेरे चैनल पर प्रमोशनल कंटेंट के नाम पे 1 या 2 वीडियो मैक्सिमम अभी तक हैं। रीज़न यही है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपकी दवा अच्छी है, आप मुझे सैम्पल्स प्रोवाइड करो। अगर मेरे पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट आते हैं तो मैं उस दवाई के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए आज हमने चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में ये फाइटिका के फिट लिवर के बारे में। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये एक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर दवाइयाँ जो है ना वो बहुत सारी तो हैं, लेकिन उसमें से 6 दवाइयाँ जो कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट रखती हैं इस प्रोडक्ट का, वो सारी की सारी होम्योपैथिक है। और आपने बहुत सारे होम्योपैथिक यूट्यूबर्स की वीडियो या फिर मेरे भी वीडियोज़ के अंदर उन दवाइयों के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इस प्रोडक्ट के अंदर सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ना वो होम्योपैथी की एक सबसे शानदार लिवर की दवा है जिसका नाम है कार्डुओस मैरिनस, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं मिल्क थिसल, जो हमारे लिवर को ताकत देने के लिए एक बहुत ही बढ़िया, लिवर को इम्प्रूव करने की एक शानदार दवा है। गॉल स्टोन्स तक में हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, हेपेटाइटिस में यूज़ करते हैं, फैटी लिवर में तो भरपूर यूज़ करते हैं, लिवर डिरेंजमेंट्स में यूज़ करते हैं, सर्होसिस ऑफ लिवर तक में यूज़ करते हैं। और आप विश्वास मानिए इस प्रोडक्ट के अंदर जितनी दवाइयाँ मौजूद है ना, उनमें सबसे बड़ा जो परसेंटेज है वो है कार्डुओस मैरिनस यानी मिल्क थिसल का।
इसके अलावा जो दूसरी दवा इसके अंदर आ जाती है वो वही दवा है जो मैंने अभी वीडियोस में हाल फिलहाल में बात करी है। एक का नाम है पुनर्नवा और दूसरा का नाम है भूमि आंवला, यानी बोरेविया डिफ्यूजा और फिलैंथस निरूरी। ये दोनों दवाइयां भी इस प्रोडक्ट के अंदर पड़ी हुई हैं और जैसा कि आपने मेरी वीडियो सुनी भी होंगी, आप चाहें तो लिंक आई बटन के ऊपर है, आप चाहकर देख भी सकते हैं। वो दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं, इतनी पावरफुल हैं, इतने बढ़िया रिजल्ट्स देती हैं लिवर के ऊपर कि पेशेंट्स के बहुत सारे सिम्टम्स अच्छे से इम्प्रूव हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है डेंडेलियन, जिसको हम होम्योपैथी में बोलते हैं टेरेक्सिकम। बेहद प्रभावी दवा है, लिवर के अलावा पेट की बहुत सारी तकलीफ़ों को इम्प्रूव करने में बहुत शानदार रोल प्ले करती है। हम लोग नॉर्मली इस दवा को पेट संबंधी रोगों में कई बार इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद है आंवला यानी एम्बेलिका ऑफिसिनालिस। आप जानते हैं, आपने पहले भी वीडियोस देखी होंगी कि एम्बेलिका ऑफिसिनालिस गट इम्यूनिटी को या जनरल हमारे बॉडी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने की एक शानदार दवा है। और इसमें मौजूद है ग्लाइसिराइज या ग्लैबरा, जो कि वास्तव में एक डिटॉक्स करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इन 6 होम्योपैथिक दवाइयों के अलावा इसमें पड़ी हैं 2 आयुर्वेदिक दवाइयां। पहली है कुटकी और दूसरी है कासनी। जैसा कि मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने, फेलो डॉक्टर्स ने बताया कि ये दोनों दवाइयां बेहद अच्छी दवाइयां हैं आपके लिवर को इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। अब ये सारी दवाइयां जब हम दे रहे हैं और अगर फिर भी पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका गट गड़बड़ कर रहा है, पेट खराब हो रहा है, तो उसको भी कवर अप करने के लिए इन्होंने इसके अंदर डाला है लैक्टिक एसिड बैसिलस, जो कि लगभग है 100 मिलियन स्पोर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मिलकर इस प्रोडक्ट को एक अच्छा प्रोडक्ट बनाती हैं। इसीलिए उन्होंने इस प्रोडक्ट का नाम फिट लिवर रखा है। अब अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ जो स्पेसिफिकेशंस हैं या जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वजह से परिणाम मिलेंगे, तो देखिए वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इफेक्टिव साबित क्यों होगा ये भी समझिए। हिपैटोहीलर एक्शन आपके लिवर को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन लीवर की सफाई में मदद करेगा। इम्प्रूव्ड बाइल प्रोडक्शन यानी आपके बाइल जो बन रही है, जो पित्त बन रहा है, उस पित्त को अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए ज़्यादा पित्त बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा आपके गट बैक्टीरिया को रिस्टोर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अंदर लैक्टोबैसिलस मौजूद है। तो आपके पेट में होने वाली फर्मेंटेशन जो है ना, वो कम होगी। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट 5वां एक्शन कि ये आपके शरीर के जनरल लिवर मेटाबॉलिज्म को रिस्टोर करने में पूरी तरह से सहायता करेगा। इसीलिए आपको इस प्रोडक्ट को ज़रूर कंज्यूम करके एक बार देखना चाहिए। अगर मेरे को इस कंपनी ने 30 सैंपल्स प्रोवाइड करे और मैंने 30 पेशेंट्स को दिया, और अगर मैं मान के चलता हूँ कि 30 में से मेरे 25 पेशेंट्स को इससे रिजल्ट मिले, तो मैं आपसे कह सकता हूँ ये एक इफेक्टिव प्रोडक्ट है। आपको इसे इस्तेमाल करके ज़रूर देखना चाहिए। तो अब अगर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर ली ना, तो कहानी बिल्कुल सिंपल है कि भाई ये वास्तव में अच्छे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी दवा को ज़्यादा फंक्शनल बनाते हैं, ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं। और अगर आपके लिवर को इम्प्रूव करना है तो हमें एक ऐसी ही प्रभावी दवा चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे कि आप इस वीडियो में चाहते तो होम्योपैथी का कोई टॉनिक बता सकते थे, आप कोई होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन बना सकते थे, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, मरीजों के संग प्रॉब्लम क्या है, वो मेहनत करने से कहीं ना कहीं कतरा जाते हैं। अगर करते भी हैं तो एक लिमिटेड समय तक कर पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। तो अगर वो 5 कारणों के ऊपर काम करें और कोई दवा नहीं खाना चाहें, समय नहीं हो उनके पास, लेकिन एक ऐसी दवा खाना चाहें जो ईजिली कंज्यूमेबल हो, तो फिर आप इस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो। अब भाई ये कैप्सूल फॉर्म में उपलब्ध है, तो कुछ नहीं करना है, आप इसे नाश्ते के बाद डेली 45 मिनट के बाद एक कैप्सूल कंज्यूम करें, 90 डेज तक रेगुलरली कंज्यूम करें। आप चाहें तो रात में डिनर के बाद भी लगभग 45 मिनट्स के बाद इसका एक कैप्सूल रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। इसे लेने से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब ये प्रोडक्ट आपको इजीली इनकी वेबसाइट पे phyteca.com पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा आप अमेजोन पे ढूंढेंगे, वहाँ पे भी मिल जाएगा। इसके कुछ लिंक्स हैं, मैं जो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसे परचेज कर लेंगे तो मुझे उससे कोई फायदा नहीं होगा, मैं वहाँ पर कोई भी अपना कूपन कोड नहीं दे रहा हूँ। जो कंपनी की तरफ से मिलने वाला डिस्काउंट है वो आपको बिल्कुल मिलेगा। आप चाहें तो इसे मार्केट में कहीं मिले तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी है ना, क्लियर कट थी, टू द पॉइंट थी, आपके फायदे के लिए थी। ये एक शॉर्टकट दवा नहीं है, इफेक्टिव दवा है। इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। अगर रिजल्ट्स मिले, कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताएं ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ, डॉक्टर चक्षु का सजेशन कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद जरूर साबित हुआ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।